आज हम करेंगे क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, सपोज ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं? जिनकी 4 साइड्स होती है। ठीक है, क्वाड का मतलब होता है 4। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD। तो अब इसमें क्या क्या होता है पहले तो हम देख लेते हैं कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। तो अब क्वाड्रिलेटरल is a 2D plane figure that has 4 sides, 4 vertices and 2 diagonals। इस फिगर में ये जो लाइन है जो वर्टेक्स ए और वर्टेक्स सी को कनेक्ट कर रही है और वर्टेक्स बी और वर्टेक्स डी को कनेक्ट कर रही है, तो ए सी और बी डी ये जो लाइन्स है ये क्या होगी? डायगोनल्स होगी। ठीक है, अब ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से करेंगे। ये बेसिक है क्योंकि हमें बेसिक पता होगा तभी हम हाई लेवल के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इन क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक है, इसमें पहला क्या होगा? AB BC CD and AD are 4 sides। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा? ABCD are 4 vertices। थर्ड, एंगल A, एंगल B, एंगल C and एंगल D are 4 angles। फोर्थ क्या होगा? AC and BD are 2 diagonals। ठीक है, AC and BD are 2 diagonals। फिफ्थ होगा AB and BC and CD and AD and AB। ये क्या होंगी? ये होंगी एडजेसेंट साइड्स। ठीक है, जैसे ए बी है ये बी सी के एडजेसेंट है। एडजेसेंट क्या होता है? एक दूसरे से लगी हुई, एक दूसरे के अगल बगल वाली साइड। जैसे ए बी के साथ जो लगी हुई साइड है वो क्या है? बी सी, और ए बी के साथ एक और साइड लगी हुई है वो है ए डी। ठीक है, तो एक दूसरे से जो लगी हुई साइड होती है या एक दूसरे से जो सटी हुई साइड्स होती है उनको बोलते हैं एडजेसेंट साइड। ठीक है, जैसे ए बी बी सी के एडजेसेंट है और बी सी
ए बी के एडजेसेंट है। इसी तरह बी सी सी डी के एडजेसेंट है। ठीक है, बी सी सी डी के एडजेसेंट है, मतलब इसके साथ सटी हुई है या इसके साथ लगी हुई जो साइड है, अगल बगल वाली साइड्स जो होती है उनको एडजेसेंट साइड्स बोलते हैं। नंबर 6 है एंगल ए एंड एंगल बी, एंगल बी एंड एंगल सी, एंगल सी एंड एंगल डी, एंगल डी एंड एंगल ए। ये है एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, एक के बाद एक। ठीक है, जैसे एंगल ए के बाद जस्ट बाद कौन सा एंगल है, एंगल बी, एंगल ए के बाद एंगल डी। ठीक है, जस्ट बाद वाला जो एंगल होगा। ठीक है, बी के बाद क्या है, सी, तो बी, तो सी क्या होगा, बी का एडजेसेंट, और बी सी का एडजेसेंट होगा। तो एक दूसरे से जो जस्ट बाद वाले एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल। 7th है ए बी एंड बी सी, सी डी, बी सी एंड ए डी। ये क्या है, ऑपोजिट साइड्स। ठीक है, ये ऑपोजिट साइड्स हैं, ए बी सी डी के ऑपोजिट है और सी डी ए बी के ऑपोजिट है। इसी तरह बी सी ए डी के ऑपोजिट है। 8th होगा एंगल ए एंड एंगल सी, एंगल बी एंड एंगल डी। ये क्या होंगे, ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, ए सी के ऑपोजिट है, बी डी के ऑपोजिट है, तो ऑपोजिट एंगल्स होंगे। और ए बी सी डी के ऑपोजिट है, तो ये ऑपोजिट साइड्स होंगी। ठीक है, नाइन्थ होगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब ये जो एंगल है, एंगल ए बी सी डी, ये क्या है, इंटीरियर एंगल है। ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसके अंदर की साइड है। ठीक है, तो जो अंदर की साइड जो एंगल्स होते हैं किसी क्वाड्रिलेटरल में वो इंटीरियर एंगल होते हैं। तो इनका सम क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इनका सम होता है 360। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है क्वाड्रिलेटरल में, 360 होता है। नेक्स्ट है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल कौन से होंगे, जैसे ये जो है, ये एंगल है, ये एक्सटीरियर होगा, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर जो फिगर के बाहर की साइड बन रहा है। ठीक है, किसी वर्टेक्स पे जो फिगर के बाहर की साइड जो एंगल बन रहा है वो एक्सटीरियर एंगल होगा। तो इसका सम ये क्या होता है, 360 डिग्री। ठीक है, अब इसमें एक और पॉइंट आता है, ईच एक्सटीरियर एंगल forms a linear pair with its corresponding interior angle। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि
एक्सटीरियर एंगल है ये अपनी कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब जो इसी के साथ इसी वर्टेक्स पे ये जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है और इसके साथ इसी वर्टेक्स पे जो इंटीरियर एंगल बन रहा है, ये दोनों मिलकर एक लीनियर पेयर बनाते हैं। लीनियर पेयर मतलब इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो ये जो वर्टेक्स ए है इस पे जो एक्सटीरियर एंगल और जो इंटीरियर एंगल है उन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। इसी तरह इसमें भी क्या होगा, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर 180 डिग्री, ये भी होगा 180 डिग्री और ये भी होगा 180 डिग्री। ठीक है, जैसे अगर हम वर्टेक्स ए पर देख लें तो इसका जो एक्सटीरियर एंगल है प्लस इंटीरियर एंगल, इन दोनों का सम होगा 180। ठीक है, अब ये क्या हो गया है, ये 4 एंगल्स हैं और इसमें एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल का सम क्या है, इसी एक वर्टेक्स पे 180 डिग्री है। तो ये 4 वर्टेक्स है तो इनका टोटल कितना हो जाएगा 720। ठीक है, और हमें पता है कि जो इंटीरियर एंगल होता है उनका सम कितना होता है 360 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल कितने हो जाएंगे, माइनस कर दो 360। ठीक है, तो यहाँ से आता है कि जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं उनका सम भी कितना होता है 360 डिग्री होता है।